पूरे देश में ईद उल अजहा का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इंदौर में भी ईद का त्योहार सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने इस संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। पूरे देश में ईद उल अजहा का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इंदौर में भी ईद का त्योहार मनाया गया। महामारी के चलते यह त्योहार इंदौर में सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक भोज या भंडारा नहीं किया जा सकेगा। सभी धार्मिक स्थल या पूजा स्थल ईदगाह को छोड़ करके स्थान की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एक समय में अधिकतम 50 व्यक्ति पूजा अर्चना कर सकेंगे। सभी धार्मिक या पूजा स्थल में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम को लेकर जारी प्रोटोकॉल का पालन उस धार्मिक या पूजा स्थल के प्रबंधन को करना होगा। शहर काजी इशरत अली ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी और सभी मुसलमान भाइयों से यह विनती की कि महामारी के चलते सभी लोग टीका लगवाएं और आने वाले समय के संकट को देखते हुए कोविड-19 के नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि आगामी 3 से 4 माह और संभल कर चलने की जरूरत है। ईद उल अजहा आज पूरे मुल्क में मनाई जा रही है और मेरी जानिब से मैं सब लोगों को दिल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये वबा पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए। इस वक्त जब अनलॉक हो रहा था तो कुल 6 लोगों को अलाउ किया गया था धार्मिक स्थलों के लिए। उसके बाद फिर कल 50 लोगों को अलाउ किया गया है। मस्जिदों में 50 लोगों ने ईद की नमाज अदा करी है। मेरा तो ये आम लोगों से एक इससे अलग हटके मैं बोलना चाहूँगा कि कोविड की वजह से पिछले 2-3 महीनों में जिस तरह से इस मुल्क के हालात से हम लोग गुजरे हैं, अल्लाह ना करे कि वो दोबारा हालात आएँ, इसलिए हमें अभी डर कर रहना पड़ेगा। डर से मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसा हो जाए, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। हम टीके ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और जैसे हम पिछले साल अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे बच कर, बीमारी ना फैले, उसी तरह से हमको भी 2-3 महीने आगे और ऐसे ही रहना पड़ेगा। और जब टीके ज़्यादातर लोगों को लग जाएंगे तो मैं सोचता हूँ कि कोई हद तक हम लोग बच पाएंगे। नहीं तो ये वबा बड़ी ख़राब है भाई। पिछले महीनों के अंदर जिस तरह से भारत में लोगों मरे हैं और बीमारियां फैली हैं, तौबा कबूल नहीं हो रही थी। इसलिए और उस वबा से एक इबरत का मुकाम भी मिला है। वो ना धर्म देखा जा रहा था, ना ज़ात देखी जा रही थी, ना गरीब ना अमीर, अच्छे अच्छे बीमार हो रहे थे और अपनी ज़िंदगी गंवा रहे थे। तो मेरा ये भी मानना है कि जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो इंसानों की दुश्मनी रखते हैं, इंसानों से नफ़रत की बात करते हैं, उनके लिए ये इबरत का मुकाम है कि अब अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल बनाएं, अपनी सोच को बदलें, अब इंसानियत की बात करें, क्योंकि बहुत ज़िंदगियां जा चुकी हैं हमारे मुल्क में। तो अब हमको सबको भारतीय बनकर इस देश की तरक्की के लिए कुछ करना चाहिए।